इस समय मुंबई के करीब नाला सुपारा में है। नाला सुपारा में आमतौर पे जो गलत काम करने वाले लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, इल्लीगल तरीके से बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, बिल्डिंग बेच के चले जाते हैं, बाद में तकलीफ आम लोगों को होती है। इस समय हम नाला सुपारा में हैं और एक ऐसे ही काले कारनामे का हम खुलासा करने वाले हैं, जिसमें जो सोसाइटी के सेक्रेटरी टू ट्रेज़रर लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सोसाइटी के लिए, उन लोगों ने ही गलत कामों का सिलसिला शुरू कर दिया है। पता है सब क्या, मैं सब लईक साहब हैं, लईक शेख साहब हैं, ये लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले शख्स हैं, फाइट कर रहे हैं, कोई साथ में देने वाला नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये अकेले अपने दम पर उन प्रभावशाली लोगों से लड़ रहे हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े कारोबार हैं और इल्लीगल कारोबार करने में उन लोगों का बड़ा कोई सानी नहीं है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। साहब, आपको लगता है कि आप अकेले उनके मुकाबले? फिलहाल मैं अकेले लड़ रहा हूँ और बिल्डिंग में जितने लोग रहने वाले वो बेचारे भाड़े पे रहते हैं, रहने पे रहते हैं। उन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन लोगों को यहाँ का जो चेयरमैन है गुलजार हुसैन मलिक और मैनेजर, वो लोग बाकायदा उन लोगों को बहुत ही डरा धरा के, गाँव का धमकी देके, पुलिस का धमकी देके, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है। मतलब यहाँ के जो रहवासी जो अपना घर भाड़े पे दिए हुए हैं, उन लोगों को कोई पता नहीं। इन लोगों ने क्या किया, 2 दुकान अनलीगल तरीके से बनाया है जो प्लान में भी नहीं है। और हालांकि इसका मैंने पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने महानगर पालिका अश्विनी मौर्य को, उन्होंने नोटिस भी निकाला है, 30 दिन का टाइम दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई आगे महानगर ने कुछ किया नहीं है। इलीगल तरीके से बनाया है, पार्किंग की जगह है वो, न उसमें कमर्शियल बना रहा है, उसका भाड़ा महीने का एक दुकान का 10,000 रुपये ले रहा है और खुद खा रहा है। और सोसाइटी की जगह कितने समय से हो रहा है? हो गया 4 साल हो गया, 4 से 5 साल हो गया। 4-5 साल से इल्लीगल तरीके से एक तो पार्किंग की जगह सोसाइटी की कब्जा कर ली गई है, वहाँ पे गाले बनाए गए हैं। एक तो गलत काम ये है कि पार्किंग की जो जगह होती है उसको इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने वाले सोसाइटी के चेयरमैन और ट्रेजरर है, भाड़ा खा रहे हैं हर महीने का 10,000 का। वो कई सालों से सिलसिला चल रहा है और जिस इलाके में ये फ्लैट है, आज की तारीख में सब कितना कीमत होगा उनका एक-एक गाले का? आज की तारीख में कीमत तो एक दुकान का होगा 35 लाख रुपया, 35 से 40 लाख रुपया। 35 से 40 लाख रुपए एक गाले का है। कुल मिला के 80 लाख की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से कब्जा के रखी है सोसाइटी के लोगों ने। सोसाइटी के जो ट्रेजरर है, शिकायत करने पर लाइक साहब शिकायत किए हैं मनपा को। वैसे भी चालू है उसकी कार्रवाई, जो अश्विनी मौर्य उसके हाथ में काम लिया है। मैंने पवार साहब से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि मैं 15 दिन में इनका पूरा कर दूंगा, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दे रहे। और सब कौन है? पवार से भी अपना आयुक्त में बैठा, आयुक्त पवार होसे विरार महानगर पालिका है, उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनका नाम पवार है। अश्विनी मौर्य ई वार्ड की असिस्टेंट कमिश्नर है, जिसके अंडर में ये इलाका आता है और ये बिल्डिंग आती है। हालांकि उन्होंने नोटिस दिया है तुरंत कार्रवाई के लिए, लेकिन 1 महीने का वक्त दिया था, 1 महीना हो चुका है, 15 दिन ऊपर हो गया है, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कर उनके पास जाओ, अभी बोलते हैं अभी आदमी नहीं है, अभी गटर साफ करना नहीं, कराना, मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कुछ अंदर से कुछ अनटेबल काम कर लिया। आपको क्यों लगता है सर? क्योंकि उन लोगों के पास जाओ तो कोई टाइम नहीं है, उनके पास जाओ उनके पास तो बोलते हैं कि ये दुकान बनाई है, ठीक है, मतलब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सिर्फ मुझे यही कर रहे हैं, मंडे को आइए, फ्राइडे को आइए, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस हमारा, और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लाइक भाई जो कंप्लेनर है, लाइक शेख नाम है इनका, अकेले फाइट कर रहे हैं। मेरे हाथ में वो दस्तावेज है जो चीख कर कह रहे हैं कि ये इस पे कार्रवाई की जाना चाहिए। गलत तरीके से ये बगैर परमिशन के ये गाले बनाए गए हैं और ये कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाया गया है, पार्किंग की जगह को हड़प कर ये बनाया गया है, इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है। बाकायदा 30 दिन का वक्त दिया गया था कि आप अपने हाथ से इन स्ट्रक्चर को हटाइए, अदरवाइज हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। लेकिन न तो ये जिनको नोटिस दी गई है उन्होंने इनको हटाया है और न नगर पालिका ने कार्रवाई की है किसी किस्म की कोई। और बार बार जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि हमारे पास में वक्त नहीं है, हमारे पास में लोग नहीं है, हमारे पास पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है। कुल मिला के ये छुट्टी पर है, कहते हैं इंजीनियर नहीं छुट्टी पर है, इंजीनियर का कब आएगा, वो तो कार्रवाई कब करोगे आप लोग? नाम मेहुल जोशी है, मेहुल जोशी जिसने बनाया, सही संगम बनाया, वो भी मिला हुआ है, क्योंकि उसी की सब मौजूदगी में हुआ ना सब। सोसाइटी हैंडल किया, हैंडओवर कर दिया उसने सोसाइटी को। वो कैसे जिम्मेदार हुआ? मतलब वो आता जाता रहता है इनके पास ना, उसको सब पता है ऐसा गलत हुआ है। ऑलरेडी जब दे चुका है तो कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा? इसका इन्वॉल्वमेंट तभी तो है क्योंकि दुकान की जो पार्किंग, जब प्लान में ही दुकान नहीं है। और सब ये बताइए पूरा एक लाइन में मुझे बताइए कि क्या पूरा गोरख धंधा है, पार्किंग का क्या है और बिल्डिंग में कितने माले का मंजूरी मिला? तो इन्होंने पहले 7 माले का पासिंग था, उसके बाद इन लोगों ने अंदर टेबल डाल के
सब परमिशन क्या लिया है मालूम नहीं, फिर उसने 10 माले का बनाया। अब वो तो अंदर पूरा जितना भी पेपर अंदर महानगर पालिका को पता होगा, लेकिन 7 माले तक लीगल है, उसके बाद अनलीगल ही है। पार्किंग के बारे में थोड़ा बताइए। ये पार्किंग हालांकि मैंने खरीदा है, जिस मैंने फ्लैट का उससे मैंने पार्किंग में खरीदा। और यहाँ का जो चेयरमैन है ना गुलजार चोर, वो क्या बोलता है तुमने खरीदा नहीं है, बोलता 5 लाख रुपया दो तुम्हारे नाम पे को। पहले मैं 19 नंबर पार्किंग थी, उसने क्या किया पूरा गाड़ी का कलर सत्यानाश कर दिया, 2 लाख का मैं नुकसान कर दिया। उसके नाम पे कंप्लेंट डाला है मैंने भर के लेने के लिए। और ये पार्किंग बोलता है कि हमारी है, बोलता मैयत नहीं लाएगा। अपनी मैयत नहीं लाएंगे उसके क्या हम लोग, क्योंकि पहली बात तो ये पार्किंग मैंने खरीदा है, पूरा डॉक्यूमेंट है। वो चोर बोलता है कि पार्किंग आपने लिया नहीं है, अगर लिया तो तेरा पेपर दिखा, मैंने जिससे फ्लैट खरीदा उससे मैंने पार्किंग खरीदा ना, फिर काहे के लिए वो कर रहा हो। इसमें देखो नंबर नहीं डाला इसने, बाकी सब जगह पार्किंग में अपने नंबर देखा। लेकिन आपकी गाड़ी तो यहाँ रखी हुई है। गाड़ी मैंने जबरदस्ती रखा हुआ है, वो हटा के दिखाए, हटा सकता नहीं है क्योंकि मैंने खरीदा पार्किंग, तो खरीदा हुआ गाड़ी अपनी चीज अपनी जगह पे रखूंगा ना। 5 लाख काय का मांग रहे हैं? जबरदस्ती मांग रहा जिस तरीके से इलीगल तरीके से बाहर की तरफ में है। हाँ, पार्किंग की जगह पे उन्होंने गाले बना दी है, तो ये ये कब्जा जगह कब्जा करना चाहता है वो, क्योंकि हालांकि मैंने खरीदा इसलिए कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ। बात ये है। कंप्लेंट कहाँ पे किया है? कंप्लेन महानगर पालिका में भी किया है और पुलिस स्टेशन में किया है, उसको इंक्वायरी चालू है। कब हो गया 2-3 महीना हो गया, कोई कार्रवाई दोनों तरफ से? कार्रवाई चालू है। इसका मतलब भर के भी लूंगा इसका मैं, जो भी मेरा नुकसान किया। देखो ना पूरा कलर डाल दिया गाड़ी का। आपसे दुश्मनी कुछ? दुश्मनी है ना, 5 लाख रुपया मांगा, दुश्मनी हो गई ना। 5 लाख रुपया क्यों मांग रहा है? मैंने जिससे खरीदा उसको देगा कि उसको देगा कि चोर को देगा? पहले बताइए। मैंने जिससे खरीदा उसको पैसा दिया ना, वो क्यों पैसा मांग रहा है? क्यों कब्जा करने के लिए, ये बात है। मलिक शेख ने जिस शख्स का नाम लिया है जियाउर रहमान शेख, ये छोटी मछली नहीं साहब, बहुत बड़ी मछली। इसका कारोबार सुपारा गांव तक फैला हुआ। सुपारा गांव में भी इलीगल तरीके से इन्होंने बिल्डिंगें बनाई है, कई मंजिला बिल्डिंग बनाई है, और बिल्डिंग तो बनाई है, साथ में वो जो लगा हुआ जो तालाब है, पुराना ऐतिहासिक तालाब है 100 साल पुराना, उसमें ड्रेनेज लाइन डाल दिया गया है। इस्तेमाल के लायक वो तालाब नहीं है। वो बड़ा मशहूर तालाब हुआ करता साहब, जहाँ की मछलियाँ पूरे इलाके में अपने टेस्ट के लिए मशहूर थी वो। लेकिन वो तालाब जो है नगर पालिका हर साल नीलाम करती थी, लेकिन वो नीलामी रुक गई साहब। नगर पालिका का जो नुकसान होना था वो तो हो ही रहा है, बल्कि इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने का सिलसिला भी चालू हो गया है। इस बिल्डिंग में जो सुपारा गांव में बनाई गई है, वहाँ पे बिल्डिंग बनके तैयार है, लोगों को सस्ते मकान देने की वादा किया जा रहा है, और वो बिल्डिंग गिरेगी 100%। बिल्कुल जिस तरीके से वो तालाब से लगा हुआ इलाका है, बारिश का समय करीब आ रहा है, वो बिल्डिंग गिरी तो उसमें रहने वाले लोगों का मरना बिल्कुल तय है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। नगर पालिका का लाखों रुपया डूब रहा है हर साल, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको अपनी चिंता है, सबको आला ऑफिसर्स को अपने कमीशन से मतलब है। इस सज्जन को महीनों हो गए धक्का लगाते हुए, असिस्टेंट कमिश्नर नोटिस देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई कब करेगी, कार्रवाई होगी भी नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी संतोष प्यासी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।